नमस्कार। विज्ञान की क्लास में देखिए आज के जो प्रश्न शामिल है वो शामिल है आपके जो है कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन से। देखिए हम आपको बताए थे कि जो चैप्टर आपका जो है बायोलॉजी का जीव विज्ञान का जो चैप्टर चल रहा है आपका जीवों की दुनिया, उसमें इससे पहले ही आपको जो है कोशिका विभाजन सेल डिवीजन से संबंधित बातें आई थी। तो आपको बताया थे कि आगे जो है एक जो है वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपका सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन से संबंधित सारे बात को आपको हम बताएंगे। तो देखिए इससे पीछे वाले वीडियो जो है आप चाहेंगे तो प्लेलिस्ट से जो है जाकर के देख सकते हैं। और आज की जो आपका पहला क्वेश्चन सिलेक्ट है, क्वेश्चन ही सिलेक्ट है कि कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिए जो कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, उसे कहते किसे हैं ये सबसे पहले जो है जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए आपका जब तक इसको जानेंगे नहीं तब तक आगे की बात जो है आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए है क्या कि कोशिका विभाजन की आपको जो है डिफिनेशन जानने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा जैविक प्रक्रिया। तो देखिए आपका क्या है, जो बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है आपका जैविक प्रक्रिया, तो जैविक प्रक्रिया से यदि आप परिचित होंगे तो ठीक है, और नहीं परिचित होंगे तो इसके नाम से ही आप संबंधित है। आप जैविक यानी कि जीवों की जो आपका क्या है आपका प्रक्रिया, जो आपका बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है, जो जैविक प्रक्रिया है, तो इसमें है क्या कि इसके द्वारा एक कोशिका, देखिए हम चैप्टर को प्रारंभ ही किए थे, हम सेल से प्रारंभ किए थे। सेल से ये सेल क्या होता है, सेल मिलकर के जो है आपका टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलकर के जो है आर्गन बनता है। आपका ये भी शुरुआत में बताए थे कि जो है जंतु और वनस्पति जो कोशिकाओं में क्या भिन्नता होती है। देखिए होता क्या है कि जो जंतु कोशिका होती है उसमें जो है आपका जंतु जो आपका क्या है झिल्ली होती है, जो कोशिका भित्ति पाई जाती है जंतु कोशिका में, और जो पादप कोशिका होती है उसमें जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। दोनों में अंतर केवल यही होता है, केवल जो है क्या है कोशिका भित्ति और जो है क्या है कोशिका झिल्ली, यही दोनों को जो है जंतु और वनस्पति के आपका जो है अंतर करता है। ठीक, आपका सेल में। तो ये बात तो आपको पहले ही बताए हैं, और क्वेश्चन आपका ऐसे तो 100 क्वेश्चन पिछले वीडियो में पीछे हम इसमें दे चुके थे, लेकिन फिर से प्रारंभ किए थे आपका 1 नंबर क्वेश्चन से आपका बायोलॉजी से। तो देखिए बायोलॉजी में आपका जो क्रम बन रहा है, बीच में तो कुछ वीडियो आपका बंद था इधर, लेकिन अब यहाँ से फिर से प्रारंभ कर रहे हैं हम। तो इसे पीछे वाले वीडियो आपको बताएं कि देखिए अब यहाँ तक की बात जानने के लिए पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो एक क्रम आपका बन जाएगा। तो कोशिका विभाजन की हम बात कर रहे थे, अब बात कर रहे थे हमें जैविक प्रक्रिया की। तो देखिए है क्या कि जैविक जो प्रक्रिया है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, इसमें अभी कोशिका की बात इसमें छिड़ गई, तो एक कोशिका विभाजित होकर क्या है, क्योंकि सेल से शुरुआत ही हुआ था, फिर एक कोशिका जो है क्या है आपका जो है बट करके विभाजित होकर के कोशिका का जो है बटना क्या होता है, कोशिका का बटना। अब कोशिका का बटेगा, ये कोशिका जीवों का त्यों रह जाएगा, और फिर अदर नया कोशिका जो है आपका जो है नया कोशिका बन जाएगा। तो देखिए आपके सभी के शरीर में कोशिका विभाजन होता है। यदि कहीं पर आपका घाव हो गया, या फिर देखिए आपका भ्रूण है अगर मान के चलिए बच्चा, तो उसका भी कोशिका विभाजन के दौरान ही आपका जो है विकसित होता है बच्चा। तो इसमें देखिए एक कोशिका से विभाजित होकर के 2 या 2 से अधिक नई कोशिकाओं को बनना आपका क्या होता है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन जो है कहलाता है। ये आपका यहाँ तक आपका जो है क्लियर हो गया होगा कोशिका विभाजन क्या है। अब आगे की क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर कोशिका विभाजन क्यों आवश्यक है। सवाल पूछा जा रहा है कि कोशिका विभाजन क्यों आवश्यक है। देखिए कोशिका विभाजन आवश्यक इसलिए है क्योंकि देखिए कोशिका विभाजन के द्वारा ही क्या है जीवों के शरीर का वृद्धि क्या है। अगर मान लीजिए एक बच्चा को अगर बढ़ना है, विकास करना है, तो उसके वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन जरूरी है। ठीक, क्योंकि अगर वृद्धि और विकास अगर मान लीजिए उसका अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। और क्या है आपका जो है वृद्धि के लिए हो गया, विकास के लिए, घाव के लिए आपको पहले बताई थी, भरने के लिए। और ये क्या है आपकी जो प्रजनन एवं क्रम विकास के लिए भी कोशिका विभाजन आवश्यक है, क्योंकि कोशिका विभाजन अगर न रहे तो जो है क्या है आपका जो है प्रजनन के द्वारा जो है विकास हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए जो क्या है आपका कोशिका विभाजन, वृद्धि, घाव, प्रजनन सबके लिए क्या है, प्रजनन के विकास को आपका क्या है बढ़ोतरी के लिए आपके लिए ये कोशिका विभाजन जो है सेल डिवीजन जरूरी है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए आपके। अब आगे सवाल पूछा जा रहा है कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होता है। सवाल यहाँ से पूछा जा रहा है कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। इससे पहले एक बात आपको हम बता दें कि जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में होता क्या है कि आपका एक ही ऐसा चीज़ है जो कि क्या है अपरिवर्तित रहता है, वो अपरिवर्तित रहता है आपका जीनोम। तो इसको जो है याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोशिका विभाजन में क्या अपरिवर्तित रहता है। तो जो जीनोम है आपका वो जो है क्या है अपरिवर्तित रहता है। ठीक, तो अब यहाँ पर कोशिका विभाजन के आपका प्रकार पूछा जा रहा है, तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए कोशिका विभाजन का आपके जो है देखा जाए तो ये जो है 3 प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन जो है 3 प्रकार का होता है। एक तो आपका होता है द्विखंडन, एक होता है आपका जो है द्विखंडन। जैसे कि नाम से ही आपका परिचित है, आप गंभीरता से देखेंगे तो द्विखंडन यानी कि 2 जगह खंड हो रहा है, टूट रहा है। ठीक ना, द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिशन। और दूसरा जो आपका क्या है समसूत्री, एक होता है आपका जो है समसूत्री विभाजन। ठीक, और एक होता है आपका जो है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, तो इसका जो है कभी कभी अंग्रेजी नाम भी देता है, इसे अंग्रेजी नाम में भी कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग। तो जो द्विखंडन है इसका अंग्रेजी नाम होता है बाइनरी जो है आपका फिशन, और जो समसूत्री आपका है ये जो है माइटोटिस आपका होता है, और आपका जो अर्धसूत्री होता है वो जो है मियोसिस होता है। तो आगे जो है देखिए अब तो यहाँ प्रकार आप जान ही गए कि 3 प्रकार इसके होते हैं कोशिका विभाजन के। आगे इसी प्रकार से संबंधित क्वेश्चन ही बने हैं, तो उसको जो है देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिशन, अभी जो बात की थी द्विखंडन पहले जो प्रकार होते हैं, इसके विभाजन का उदाहरण बताइए। तो देखिए इसका जो विभाजन होता है आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, अमीबा। आपका क्या है अमीबा। तो
अमीबा में क्या होता है कि आपका द्विआधारी विखंडन होता है। होता क्या है कि जैसे अमीबा जो होता है आपका, अगर मान लीजिए इस तरह से अमीबा है, तो ये क्या होता है कि वो जो है आपका इधर की इधर और इधर की इधर ऐसे होकर के बीच में इस तरह से टूट करके दो हो जाता है। तो यहाँ पर दो द्विखंडन की बात भी की गई है। तो अमीबा में जो है क्या है आपका बाइनरी फिशन के द्वारा जो है उसमें आपका इसका जो है वृद्धि हो जाता है। ठीक, मैंने कई लोग इसमें अधिक संख्या जो है बढ़ते चला जाता है। तो ये हो गया बाइनरी फिशन आपका द्विखंडन के उदाहरण। और एक है ईस्ट। देखिए एक ईस्ट है आपका, ईस्ट में भी क्या होता है वो मुकुलन होता है। मुकुलन जैसे मान लीजिए ईस्ट है, मुकुलन होकर के आपका जो है अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद वहाँ से सब कुछ उसका विकसित होकर इतने पर जो कट के वो अपना नया बना लेगा। तो ये होता है मुकुलन ईस्ट में। ठीक, अब आगे सवाल आपका है कि समसूत्री विभाजन को समझाइए। अब तो आपका द्विखंडन आप समझ गए, अब समसूत्री विभाजन को आपको समझना है कि समसूत्री विभाजन आपका क्या है, माइटोटिस क्या है। देखिए माइटोटिस को हम अलग से आपका देखिए समझाते हैं बढ़िया से। तो माइटोटिस आपका है क्या कि जो समसूत्री विभाजन होता है ना, वो आपका देखिए इसकी प्रक्रिया 2 चरणों में कंप्लीट होती है। ठीक, एक तो चरण आपका होता है केंद्रक का विभाजन, एक क्या होता है केंद्रक का विभाजन, और एक होता है आपका जो है जीव द्रव्य का विभाजन। तो जब भी आपका अगर माइटोटिस की बात आएगी, समसूत्री विभाजन की बात आएगी, तो उसमें दिमाग में आपको बैठा लेना है कि वहाँ पर 2 तरह की बातें हो जाएगी, एक केंद्रक का विभाजन, एक जो है जीव द्रव्य का विभाजन। तो देखिए जो केंद्रक का विभाजन होता है ना, उसको कहते हैं रियोकाइनोसिस। केंद्रक के विभाजन को हम कहते हैं आपका कैरियो, आपका क्या है कैरियोकाइनेसिस। ठीक, इसको कहा जाता है आपका जो है कैरियोकाइनेसिस। बहुत लंबा नाम है, याद रखेंगे आपका कैरियोकाइनेसिस। ठीक, और जो जीवद्रव्य का विभाजन होता है उसको कहा जाता है आपका साइटोकाइनेसिस। ठीक, इसको कहा जाता है आपको जो है 2 चरणों में प्रक्रिया होती है, एक केंद्रक का विभाजन जिसे आपका कैरियोकाइनेसिस, जीवद्रव्य का विभाजन जिसे कहा जाता है आपको साइटोकाइनेसिस। ठीक ना, साइटोकाइनेसिस। ठीक, यहाँ पर 2 बातें हो गई, लेकिन इसमें है क्या कि जो आपका केंद्रक का विभाजन है आपका कैरियोकाइनेसिस, इसकी प्रक्रिया जो है क्या होती है कि ये जो है आपका 4 चरणों में कंप्लीट होती है। पहले तो 2 हो गया, इसके बाद इसका केंद्रक का भी 4 इसके जो है प्रोसेस होती है। ठीक, पहला जो प्रोसेस होता है आपका प्रोफेज होता है। क्या होता है आपका प्रोफेज, पहला होता है प्रोफेज, दूसरा होता है आपका जो है मेटाफेज, प्रोसेज आपका प्रोफेज मेटाफेज, और ये जो तीसरा नंबर का होता है आपका एनाफेज, और जो चौथा जो होता है आपका वो होता है आपका जो है टीलोफेज। क्या होता है टीलोफेज। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये आपका 4 चरण में जो है प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अब देखिए होता क्या है कि पहला नंबर तो होगा यही, पहले जीव द्रव्य नहीं होगा, जीव द्रव्य का विभाजन पहले आपका ये जो प्रक्रिया शुरू होगी तो केंद्रक का ही विभाजन पहले होगा। केंद्रक के विभाजन हो करके आपका जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज की प्रक्रिया जब कंप्लीट हो जाएगी तब आपका सेकेंड नंबर में जो है आपका क्या है जीव द्रव्य का विभाजन आपका साइटोकाइनेसिस होता है, और एक नया सेल का जो है क्या होता है एक नया आपका मांस जो है बन जाता है, तैयार हो जाता है। ठीक ना, जो मांस आपके शरीर से कट जाता है, घाव बन जाता है, बस यही समसूत्री विभाजन के द्वारा जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब आगे बात करेंगे हम अर्धसूत्री विभाजन की। देखिए अब अर्धसूत्री विभाजन क्या है, अब समसूत्री विभाजन जो है देखिए कायिक कोशिकाओं में होती है, और एक जो है ये जनन कोशिकाओं में होती है अर्धसूत्री विभाजन। अब इसमें होता क्या है कि अर्धसूत्री जो विभाजन होता है इसमें समसूत्री विभाजन में जो प्रक्रिया एक बार में कंप्लीट हो जाती है वही प्रक्रिया जो है अर्धसूत्री विभाजन में जो है 2 चरणों में होकर के जो है कंप्लीट होती है। मैंने 2 चरण तो उसमें समसूत्री में भी आपको बताया, देखिए इसमें क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन में उसी प्रक्रिया को जितना उसमें समय लगा उससे वही प्रोसेस इसमें 2 बार में जाकर कंप्लीट होगा, तब जाकर क्या है अर्धसूत्री विभाजन जो है आपका कंप्लीट होगा, जिसको जो है मियोसिस बोलते हैं। अब आगे देखिए एक सवाल है, उस सवाल से आपका जो है एकदम क्लियर हो जाएगा कि आगे जो है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन जो है क्या होता है। देखिए आगे सवाल ही हम लिए हैं, सवाल पूछा जा रहा है कि आपका समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए दोनों के अंतर को हम समझ लेते हैं। इसमें है क्या कि आपका जो है जो समसूत्री होता है ये जो है कायिक कोशिकाओं में होता है, और ये जो है क्या होता है अर्धसूत्री जो होता है आपका जो है आपका जनन कोशिकाओं में जो है ये होता है। ठीक, आगे अगर देखें तो देखिए इसके द्वारा जो है क्या है जो समसूत्री विभाजन होता है आपका माइटोटिस होता है, उसमें 2 आपका क्या है संतति कोशिकाएं का निर्माण होता है। इसमें क्या है 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण जो है डायरेक्ट हो जाता है, यहाँ से होकर के टूट करके यहाँ पर 2 हो जाता है। ठीक, लेकिन जनन कोशिकाओं में क्या होता है कि जनन कोशिकाओं में जो है इसमें जो है 4, इसमें जो है क्या है आपका जो है 4 जो है आपका संतति कोशिकाओं का जो है इसमें निर्माण होता है। ठीक, इसमें जो है क्या है कि यहाँ से जब यहाँ आएगा इसके बाद फिर यहाँ आएगा, ये जो है देखिए अब यहाँ से जो है एक बार में ये जो है आपका जो 2 संतति कोशिकाएं बने, इसमें जो है क्या है अब यहाँ जब आपका मियोसिस होगा तो 4 संतति कोशिकाएं इसमें जो है बनता है। ठीक, आगे की बात समझते हैं। देखिए इसमें क्या है इसमें थोड़ा सा कम समय लगता है, इसमें समय कम लगता है, इसमें समय ज़्यादा लगता है। ठीक, और इसमें जो है क्या है आपका जीन जो है क्या होता है आपका जीन जो है आपका विनिमय होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है जीन जो है आपका विनिमय इसमें जो है क्या होता है इस प्रक्रिया में जो है क्या है आपका नाट जीन, यानी कि ना आपका जो है जीन का जो है विनिमय होता ही नहीं है इसमें। तो आपको इससे पहले भी आपको बताए थे जीनोम जो अपरिवर्तित रहता है, इसमें जो है आपका समसूत्री विभाजन में जो है अपरिवर्तित रहता है, इसमें जो है चेंज नहीं होता है। ठीक, और इसमें जो है क्या है जीन जो है आपका विनिमय होता है। और देखिए आगे हम बात करें तो इसकी जो है उप अवस्थाएँ जो है क्या होती है नहीं होती है, और इसकी जो है 5 उप अवस्थाएँ जो है होती है। ठीक,
आगे बात करें तो देखिए मेन जो आपका है एकदम जो परीक्षा में आने लगा जो क्वेश्चन है कि आपका जो अंतर है इसमें क्या है कि जो है आपके जो है देखिए इसमें गुण सूत्रों की संख्या याद रखेंगे, इसमें जो आपका क्या है गुण सूत्रों की जो संख्या है वो जो है समान होती है। मतलब जो जिसका विभाजन होता है जो मातृकोशिका होती है तो मातृकोशिका से जो गुणसूत्र मातृकोशिका में होता है तो वही जो है क्या है आपकी जो पुत्री कोशिका होती है गुणसूत्र आपका उतना ही होता है। यानी कि दोनों में आपका जो है जो जनक होता है माता में और जो आपका जो उसका पुत्री होता है मतलब विभाजन के स्वरूप जो बनता है तो दोनों में गुणसूत्रों की संख्या जो है क्या होती है समान होती है। और इसमें जो क्या होती है कि जितना आपका जो है गुणसूत्र की संख्या जो आपका माता जो कोशिका में होती है उससे जो है क्या हो जाती है गुणसूत्रों की संख्या इसमें जो है आधी हो जाती है। ये जो है मेन डिफरेंस है, परीक्षा में जो है पूछे जाने की संभावना इसमें ज़्यादा है। ठीक, तो ये तो हो गई आपके जो है ये समसूत्री विभाजन था असूत्री विभाजन में अंतर। आगे की जो है आपका सवाल पूछा जा रहा है, सवाल है कि लाल रुधिर कण की कोशिका की माप कितनी होती है। देखिए अब कोशिका आपका समाप्त हुआ, कोशिका के बारे में बहुत सारे आपका जो है वीडियो कम से कम आपके सवाल 43 नंबर तक आपके जो है सवाल पहुंच गए जीवों की दुनिया से और खाली उसमें डिस्कस होते रह गए कोशिका के बारे में। अब आगे हम चलेंगे इसमें मेन क्या पढ़ना है। तो अब सवाल यहाँ से पूछा गया है कि लाल रुधिर कण कोशिका की माप कितनी होती है। तो इसकी माप जो होती है आपका जो है 7 माइक्रोन होती है। और इसी में यदि हम बात करें अमीबा की 2-4 और देख लेते हैं तो अमीबा की कोशिका के जो होता है वो जो है क्या होता है 100 आपका जो माइक्रोन होता है। और हम बात करें देखिए जो मुर्गी का अंडा होता है उसका जो होता है आपका जो कोशिका की माप वो होता है आपका 60 इंटू जो है 45 जो है आपका मिली माइक्रोन होता है। ठीक ना, तो ये आपका जो है याद रखना इतना जरूरी है। और ज़्यादा इसमें क्या कहें आपका जो है आगे भी बहुत एक से क्वेश्चन बनेंगे। तो आगे देखिए आगे के जो सवाल जो इसमें शामिल किए हैं। अब यहाँ से आपका जो है प्रारंभ होता है आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के पिता, माने अब यहाँ से आपका क्लासिफिकेशन। अब आपके जीव जंतु जितने भी इस धरती पर आप देख रहे हैं मतलब अपने से आप दिमाग में एक बार सोच लीजिए कि इस धरती पर जो भी चीज़ है आप चाहे जंतु कहिए चाहे पादप कहिए, जो जीव है जो जीव नाम के जो चीज़ है इस धरती पर सबका क्लासिफिकेशन किया गया है। और उस क्लासिफिकेशन में जो आधुनिक वर्गीकरण जो किया गया है उसके पिता है आपके जो है लिनियस। कौन है? लिनियस। तो यहाँ पर याद रखेंगे लिनियस जो है आपके क्या है आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के जो है क्या है पिता है। आगे है क्वेश्चन बन रहा है कि जैसे देखिए पहले क्या होता था कि जो है परंपरागत द्विजगत पहले तो जो है द्विभागों में बांटा गया था। पूरे जितने भी जीव आपके इस धरती पर हैं उसको 2 भागों में बांटा गया था। बहुत दिन से वही 2 भाग चलते रहा। तो द्विजगत प्रणाली को जो है आपका 1969 में आपको देखिए एक आपका जो है व्हिटकर वैज्ञानिक ने जगत को जो है कितने भागों में वर्गीकृत किया। तो इन्होंने जो है कहा कि जो परंपरागत द्विजगत आपका प्रणाली चला रहा था इनको जो है व्हिटकर ने 5 भागों में जो है इनको बांट दिए। ठीक, तो वही 5 भाग जो है अब तक जो है क्या है आपका चला आ रहा है। ठीक, तो 5 में आपका देखिए पहला जो है क्या है आपका मोनेरा जगत। पहला क्या है मोनेरा जगत। ठीक, आपका याद रखेंगे मोनेरा जगत। या मोनेरा जगत में है क्या कि आपका जो है देखिए जो प्रोकैरियोटिक जो जीव है जो प्रोकैरियोटिक जीव है जिसमें जो है क्या है आपका केंद्रक विकसित नहीं होता है तो ऐसे जीव को जो है क्या है मोनेरा जगत में रखा गया है। जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया आपका साइनोबैक्टीरिया हो गया इस तरह के जीव। ठीक, और इसके बाद दूसरा नंबर में आपका है प्रोस्टिडा। आपका क्या है प्रोस्टिसा आपका जो है प्रोटिस्टा जगत। ठीक, नेक्स्ट आपका जो है प्रोटिस्टा जगत। तो देखिए जो प्रोटिस्टा जगत है इसमें क्या है आपके जो है ऐसे जीव जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं जिसमें आपका जो है केंद्रक विकसित होता है ऐसे जीव को जो इसमें रखा गया है प्रोटिस्टा जगत में। ठीक, अब आगे जो है जो जगत है उसको जो है आप जानते हैं। आगे देखिए एक आपका है कवक जगत और चौथा है आपका जो है क्या है पादप जगत और आपका 5वां जो है आपका क्या है जंतु जगत। ठीक, तो पादप जगत, जंतु जगत, कवक जगत, प्रोटिस्टा जगत और मोनेरा जगत ये 5 भागों में व्हिटकर ने बांट दिया है। ठीक, अब यहाँ से आपका जो है पढ़ाई स्टार्ट होगी। अब इसमें जब आगे की जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें आपको अब यहाँ तो मोनेरा के नहीं अध्ययन होगा प्रोटिस्टा का भी अध्ययन नहीं होगा लेकिन पादप जगत जो है आपका कवक को भी छोड़ दीजिए कवक का भी डिस्कस हो जाएगा लेकिन जो पादप जगत है इसको समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन जो है देखिए पिछले 2 बार की जो परीक्षा हुई है अध्यापक भर्ती परीक्षा उसमें जो है पूछा गया है पादप जगत से। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो आपका पादप जगत से होगा। तो आज के विज्ञान की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।